तो फंगल इन्फेक्शन क्या है, कैसे होता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। Hey everyone, I'm Dr. Nikita Agrawal. I'm a board certified dermatologist and hair transplant surgeon. आप स्किन, हेयर, नेल, एसटीडीज़ या जनरल मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ एक डिसीज़ के बारे में जो कि एपिडेमिक बन चुका है और हर रोज़ ओपीडी में हम बहुत सारे केसेस देखते हैं, दैट इज़ फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन क्या है, कैसे होता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। फंगल इन्फेक्शन एक डर्मेटोफाइट का इन्फेक्शन होता है जो हमारी स्किन के ऊपर होता है और ये यूजुअली ऐसे एरियाज़ में होता है जहाँ नमी बहुत ज़्यादा रहती है या पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे कि आर्मपिट्स, ग्रॉइन, थाइज़, बिलो ब्रेस्ट इन फीमेल्स एंड बटक एरियाज़। तो ये फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड क्यों हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल क्यों हो गया है, बिकॉज लोग हाइजीन का अगर ध्यान नहीं रखते हैं, अगर स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट लेते हैं 1 वीक और 2 वीक्स में, जब आराम आने लगता है तो जल्दीबाजी में ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। रिमेंबर, अगर एक भी कीटाणु रह जाएगा तो ये इन्फेक्शन फिर से पूरी तरह अपीयर हो जाएगा। थर्डली, लोग फैमिली मेम्बर्स का इलाज नहीं कराते हैं या आपके आसपास किसी को अगर ये इन्फेक्शन है तो उनका इलाज भी होना ज़रूरी है साथ के साथ। तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप इस ट्रीटमेंट को प्रोसीड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको फार्मेसी से कोई भी दवाई या कोई भी क्रीम्स लेके नहीं लगानी है। ये स्टीरॉयड कंटेनिंग क्रीम्स या गलत दवाइयों की वजह से एक बार इन्फेक्शन टेम्पररीली आपको आराम दे सकता है, बट ट्रस्ट मी, ये इन्फेक्शन और ज़्यादा स्पॉइल हो जाता है, बाद में सही दवाई काम करना भी मुश्किल हो जाता है। प्लीज़ कंसल्ट अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट ओनली फॉर द ट्रीटमेंट। आप जब भी अपने डॉक्टर से मिल रहे हैं तो आपके जो भी पास्ट ट्रीटमेंट के रिकॉर्ड्स हैं वो लेके जाइए। इससे आपके डॉक्टर को ये अंडरस्टैंड करने में ईज़ी हो जाता है कि आपने पहले क्या क्या दवाइयाँ ली हैं। अगर आपने कोई गलत दवाई ली है तो भी उनको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट आपका प्रोसीड करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट लेते समय ध्यान रखिए कि जिस भी अवधि के लिए आपको आपके डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपको उसे कम्प्लीटली फॉलो करना है। जब तक आपकी दवाई आपके डर्मेटोलॉजिस्ट बंद नहीं कर रहे हैं तब तक आपको दवाई अपने से बंद नहीं करनी है। आई अंडरस्टैंड दैट इस बीमारी का इलाज थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन जल्दीबाजी में दवाई छोड़ने से ये इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है और बाद में आपको और ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन ये इन्फेक्शन की वजह से होगा। नेक्स्ट इज़, आपको क्या क्या हाइजीन मेथड यूज़ करने हैं। यू शुड टेक बाथ एवरी डे। आपको दिन में 2 बार या 3 बार भी नहा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसीना आता है तो। आपको नहाने के बाद बॉडी अच्छे से ड्राई करनी चाहिए। आप एंटी फंगल पाउडर्स या एंटी फंगल सोप्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई सोप यूज़ कर रहे हैं तो आपका सोप अलग से रखा जाना चाहिए। प्रेफरेबली यूज़ अ स्मॉल बार, ताकि आप फ्रिक्वेंटली आपका सोप चेंज कर सकें, जिससे कि अगर आपके सोप पे कोई फंगस लग भी जाता है तो आप दोबारा वो सोप यूज़ ना करें। आप शावर जेल भी यूज़ कर सकते हैं। नहाने के बाद आप जो भी कपड़े पहन रहे हैं, योर क्लोथ्स, योर अंडरगारमेंट्स, योर टॉवल, एवरीथिंग शुड बी सन ड्राइड और आयरन्ड। नमी वाले कपड़े पहनने से ये इन्फेक्शन और ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है। प्रेफर टू वेयर लूज़ कॉटन क्लोथ्स। अगर आप टाइट जीन्स या टाइट कपड़े पहनते हैं तो अगेन स्वेटिंग या नमी बढ़ने की वजह से ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट इज़, आपको कोई भी स्टीरॉयड क्रीम्स यूज़ नहीं करनी है। आपको जो भी क्रीम आपके डॉक्टर दे रहे हैं उसे 2 सेंटीमीटर बियॉन्ड इन्फेक्शन मार्जिन आपको अप्लाई करना चाहिए, ताकि आप ये इन्फेक्शन का स्प्रेड रोक सकें। ट्रस्ट मी, यूजिंग अ बैड क्रीम और यूजिंग रॉन्ग ट्रीटमेंट मेक दिस इन्फेक्शन वर्स इन द फ्यूचर। तो एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से आप अपना ट्रीटमेंट कराइए। आपको कुछ भी इस बीमारी से रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।